हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब्स। सो आप लोगों के नीट के क्लास 12th के सारे चैप्टर्स हमने प्रैक्टिस कर लिए, क्लास 11th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, सिर्फ 4 चैप्टर स्टार्टिंग के बचे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ किंगडम एनिमेलिया वाले चैप्टर का एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एटलीस्ट 2, तो प्लीज ये चैप्टर स्किप मत करना। 11th स्टैंडर्ड से आप इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था। जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी एमसीक्यूज दिखाऊंगी। अगर आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके आप उसका आंसर नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू के साथ। ये रहा अपना फर्स्ट एमसीक्यू। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. मतलब body wall की तरफ mesoderm था, but alimentary canal की तरफ mesoderm नहीं था। यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के पास दिखने में बॉडी कैविटी है, पर रियलिटी में इसके पास बॉडी कैविटी नहीं है। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? दिखने में बॉडी कैविटी है बट रियलिटी में बॉडी कैविटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा सूडोसेलोमेट। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीलोम? सूडोसेलोमेट, यानी कि फॉल्स कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? bilaterally symmetrical मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकता है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इसके पास तीनों जर्म लेयर्स है। आर्थ्रोपोडा वाला जो फाइलम है उसके आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बताओ क्या आएगा यहां पर? यस, टीनोफोर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्जेस नहीं आएंगे, सिलेंट्रेट्स नहीं आएंगे, ये तीनों गलत है। ये तीनों अपने नॉन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके पास सिंगल या डबल जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिपल जर्म लेयर्स नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। लेट अस रीड। ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates but all chordates are not vertebrates. Okay, the member of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period, and the notochord is replaced by cartilage or bony vertebral column in adults. अब ये स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है बताओ? All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. देखा जाए तो ये करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा कैटेगरी आती है, कॉर्डेटा कैटेगरी आती है। जरूरी नहीं है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड हो वो ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेटा बने ही बने। कभी कभी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। सो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर डैश। साइक्लोस्टोमाटा मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनके पास सर्कुलर माउथ होता है, ऐसे सकर माउथ होता है, लीच के जैसे। क्या होगा इसका आंसर बताओ? दे आर सिम्बायोटिक, दे आर एक्टोपैरासाइट, फ्री लिविंग या एंडोपैरासाइट? आंसर आएगा एक्टोपैरासाइट। लीच कैसे बाहर से हमारी बॉडी को सक करता है। नेक्स्ट, नाउ अगेन असर्शन एंड रीजन। देखो बहुत असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे 2024-2025 के पीवाईक्यूज हैं। Members of subphylum Vertebrata possess notochord during embryonic period. The notochord is replaced. अरे सेम क्वेश्चन घुमा के आया, ये 2024 में आया था, वो 2025 में आया था। All chordates are vertebrates, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन है और ये 2025 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन बस घुमा घुमा के आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। असर्शन, ये देखो क्या बोला है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको। यहां पर क्या बोला था? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यहां पे क्या बोल दिया कि जिनके पास कॉर्डेटा होता है वो सब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। ये गलत है, थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया यहाँ पे। तो असर्शन राइट है बट इसका रीजन फॉल्स है। यहाँ पर वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट हो सकते हैं बट कॉर्डेट वाले ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रा में बदलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डैश। मैमल्स में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको यूनिक बनाते हैं?
hair, pinna, indirect development, which are the unique monocondyle तो birds में होते हैं, तो mammals में कौन से characters होते हैं? mammary glands, hair and ये pinna. tympanic membrane तो frogs में भी होते हैं, but ये characteristics ज्यादा peculiar है. exoskeleton of arthropods is made up of dash. arthropods का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच. तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? कौन सी शुगर से बनता है? रुको मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ. हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. यस, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? टेल मी. काइटिन शुगर से. किससे बनेगा बेटा? काइटिन शुगर से. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. एक असर्शन है, एक रीजन है. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ये गलत है. अभी हमने पढ़ा, देखो सेम क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के आया है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट होने के हाई चांसेस है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स. लेकिन ये हमेशा होगा ऐसे कुछ गारंटी नहीं होती है. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट, अरे सॉरी मैंने ऑल कॉर्डेट समझा. अभी जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था मेरे दिमाग में वो चल रहा था. अगर यहाँ लिखा होता ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स तो ये स्टेटमेंट गलत होता. हाँ, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो है ये स्टार्टिंग में कॉर्डेटा ही थे, बाद में ये वर्टिब्रेटा बने. ठीक है, तो ये सही है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये भी सही है. ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. भाई एक एक वर्ड अगर जरा सा भी घुमा के यहां से वहां कर दिया तो आपको सॉलिड कंफ्यूजन हो सकता है. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स. खोखली हड्डियां. कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमको हॉलो बोन्स देखने मिल सकती हैं? बताओ. यस, टेल मी which of the following organism shows hollow bones. बर्ड्स में मिलती है हमको खोखली हड्डी देखने के लिए, लेकिन कौन से कैटेगरी में? यस, नियोफ्रॉन. करेक्ट. नेक्स्ट. Which of the following animal does not undergo metamorphosis? Metamorphosis मतलब क्या होता है? धीरे धीरे स्ट्रक्चरल मेच्योरिटी दिखाना, यानी अपना स्ट्रक्चर बदलना. तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाते? कॉकरोच मेटामॉर्फोसिस दिखाता है. अर्थवर्म दिखाता है मेटामॉर्फोसिस? नहीं, अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस नहीं दिखाता है क्योंकि इसके पास बाहर कोई ऐसी काइटिन वाली लेयर ही नहीं है कि इसको विंग्स वगैरह आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट. Which one of the following characteristics is not shared by bird and mammals? कौन सी ऐसी characteristics है जो bird और mammals के बीच में common नहीं है? viviparity. birds अंडा देते हैं, mammals डायरेक्ट बच्चे देते हैं, बट platypus mammal है बट अंडा देता है. warm blooded nature, ossified endoskeleton, breathing using lungs. viviparity ये common factor नहीं है because birds are oviparous and mammals are viviparous except for platypus. ठीक है. next. which of the following feature is not present in phylum arthropoda? कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में एब्सेंट होता है? पैरापोडिया यानी मल्टीपल लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिन, मेटामेरिक. ये तीनों चीजें आर्थ्रोपोडा में होती है बट ये नहीं होता है, ये इंसेक्ट्स में होता है. सेंटीपीड अपने एस्केलमेंथस या एनालिड्स में हम बोल सकते हैं. ठीक है. Which of the following animals is not viviparous? अभी मैंने 4 बार नाम लिया था इस ऑर्गेनिज्म का कि ये है तो मैमल बट ये अंडा देता है. एग देने वाला मैमल, मतलब मैमल्स यूजुअली डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं बट ये अंडा देता है ये मैमल बट अंडा देगा. इट इज ए ओविपैरस मैमल. One of the following representatives of phylum Arthropoda is dash. यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से आपको आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल बताना है. कौन सा आएगा? पफर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश. बताओ. द एग्जाम्पल फॉर आर्थ्रोपोडा इज सिल्वर फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following groups of animals reproduce only by sexual means?
निडारिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकता है? बताओ। यस, टीनोफोरा। बाकी सारे बर्डिंग के फॉर्म में या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बट टीनोफोरा इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। Crocodile and penguins are similar to whales and dogfish, in which one of the following features is dash. कौन सा फॉलोइंग फीचर कॉमन है? बताओ। Yes, they have gill slits at some stage. यानी कि वेल और डॉगफिश इन दोनों के पास एक स्टार्टिंग स्टेज में स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स होती है, जिससे ये अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। Which one of the following pair of animals comprises jawless fish? बिना जॉ वाली फिश, बताओ। Gnathostomata, Agnathostomata। जॉलेस फिश क्या आएगा यहाँ पे? लैम्प्रीज एंड हैग फिशेस। What is common between parrot, platypus and kangaroo? कंगारू। क्या कॉमन है इनमें? ये सारे मार्सुपियल्स हैं, पाउच्ड एनिमल्स हैं। ओविपैरस तो नहीं है ये। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? दे आर होम्योथर्मी। नेक्स्ट, 2 common characters found in centipede, cockroach and crabs are dash. बताओ इसका आंसर। Common characters in centipede, cockroach, they are arthropods but they have too many pairs, I mean too many legs. Exoskeleton is chitinous, jointed legs. क्या हो सकता है? ये वाला आर्थ्रोपोड कैटेगरी एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। चिट चिट करके इनका बॉडी जब टूटता है तो आवाज आती है। ओमाटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन डैश। 1000 आईज होती है कॉकरोच को, इतनी सारी आईज मिलाकर उसका एक ब्लर विजन बनता है, मोजेक विजन। तो कॉकरोच की आईज को हम बोलते हैं ओमाटिडिया। क्या बोलते हैं? ओमाटिडिया। व्हाट इज ट्रू फॉर मैमेलिया? बताओ। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है जो मैमल्स के लिए राइट प्रूव होता है? यस, टेल मी one true statement for mammalia, that platypus is oviparous. platypus है तो मैमल, पर बच्चा डायरेक्ट नहीं देता, अंडे देता है। An egg laying mammal is dash. अभी मैंने बताया, देखो ये platypus वाला क्वेश्चन भी 3-4 बार आ चुका है। बताओ, अंडे देने वाला मैमल कौन सा है? इट इज platypus. मेटा, अरे यार दिख गया आंसर, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन एडिसोन, यानी कि ये इसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, विकसित होना है ना। पोकेमोन कैसे विकसित होता है, वैसे यहाँ पर हमको मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर डैश। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं हमको? आर्थ्रोपोडा में। सो दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट। कॉकरोचेस में हमने पढ़ा है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म। ओके, तो आज हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही रेपिटेटिव हैं, जैसे प्लैटिपस वाला क्वेश्चन हो गया, कॉर्डेट और वर्टिब्रेट वाला क्वेश्चन हो गया। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। कॉर्डेट वर्टिब्रेट वाला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो गया, और मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा रेपिटेटिव है, ठीक है। तो आज के 24 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे, ये आपको जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करना है। आप लोगों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया या नहीं किया, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी नीचे मुझे बता दो कमेंट करके, हो सकता है उसका कुछ सोल्यूशन मुझे पता हो और मैं आपको कमेंट रिप्लाई कर दूं। सो ऑल द बेस्ट। सेंटर आपको पता चल गया है, अगर आपने डाउनलोड किया है, नहीं डाउनलोड किया तो हो जाएगा डाउनलोड हॉल टिकट, डोंट वरी। अब कुछ ही दिन बचे हैं, बस पूरी शिद्दत से रिवीजन करो और नीट 26 आपको फोड़ना है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।